हेलो माय सोल फैमिली। आप सब लोगों का फिर से बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और अपनी भी हीलिंग और दूसरों को भी हीलिंग कर रहे होंगे। तो आज मैं एक टॉपिक के साथ आई हूँ कि आपके जीवन में अभी जो भी सिचुएशन चल रहा है वो किस लिए हो रही है और उसका क्या निवारण है, आप क्या कर सकते हो ताकि आप उस सिचुएशन में हील हो सको, उस सिचुएशन को समझ सको। ठीक है, उसको कैसे पॉजिटिवली आप लो। ठीक है, ये सिचुएशन को तो रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। पहले तो जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है एंड कमेंट्स करते हो, उन सब लोगों का बहुत सारा धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया वो ज़रूर करें ताकि इस रीडिंग से आपकी भी कुछ हेल्प हो पाए, आपकी भी हीलिंग हो पाए और आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। और अगर कुछ और आपके क्वेश्चन हैं, आप अगर किसी टॉपिक अगर देखना चाहते हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, हम उसी तरीके से रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। आप सब लोग थोड़ा सा ध्यान को अपना केंद्रित करो, फोकस करो और वो क्वेश्चन मन में लाओ जो बहुत ज़रूरी है अभी आपको जानना। इस रीडिंग के थ्रू आपको ईश्वर वो बता दे। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा प्रेयर करो ईश्वर के आगे, जिनको भी आप, जिस डेटी को भी आप मानते हो। तो डीप ब्रीदिंग कर लो, उसके बाद आप इस चीज़ को सोचो। तब तक मैं कार्ड्स शफल करती हूँ। ठीक है, ईश्वर हमें बताइए, एंजल्स, स्पिरिट्स गाइड हमें ये बताइए, हमारे जो व्यूअर्स हैं इनके दिल में जो भी क्वेश्चन चल रहा है या फिर ये अपने जीवन में जिस भी सिचुएशन से जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन का उनको क्या पता होना चाहिए, क्या महत्व है और ये क्यों हो रहा है उनके जीवन में, ये हमें बताइए, ये हमें गाइड कीजिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट टू बीइंग हियर। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू माय सिस्टर्स, थैंक यू, थैंक यू शिव शक्ति, जय राधे गोविंद, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के जीवन में जो भी सिचुएशन चल रही है, वो अभी जिस चीज़ को भी सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, उस सिचुएशन का क्या कारण है, क्या उनको उस विषय में जानना है कि उनको उस चीज़ का पता लगे, क्या वो चीज़ है जो वो जान पाए कि ये उनके साथ क्यों हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बॉटम डेक से है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, पहला है द फूल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, अच्छा 8 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है
मैं कार्ड्स को कुछ इस तरीके से लगाती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिख पाए। ठीक है, यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम डेक में है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलिए ये वॉन्ड्स के भी कार्ड हम लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि आपके जीवन में ना बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है हवा के साथ, जैसे हवा में चलती है। ठीक है, इतना सारा ब्लेसिंग्स और अबंडेंस आपके जीवन में आया है, आ रहा है। इसीलिए ना कभी कभी जब परिवर्तन होते हैं ना, तो परिवर्तन होने से पहले जैसे सुबह होती है और रात उतनी ही डार्क हो जाती है ना सुबह होने से पहले, तो जीवन में परिवर्तन भी जब अच्छे परिवर्तन होते हैं ना, तो हमें लर्निंग के लिए कुछ ऐसे चीजों को फेस करना पड़ता ही है जहाँ पे ये परिवर्तन हो सके, आपको उस चीज से शिक्षा मिल सके, आपको नॉलेज मिल सके, ताकि आपके जीवन में जो अच्छा टाइम आए। देखिए हर वक्त तो अच्छा टाइम नहीं रहता, जीवन में परिवर्तन तो होता ही रहता है, कभी बुरा फेज आता है, कभी अच्छा फेज आता है। तो जब आप अच्छे फेज में रहेंगे तो तब आपको वो जो बुरा फेज आपने ऑलरेडी पार कर चुके हैं ना, तो उसकी आपको एक्सपीरियंस रहेगी कि चीजें आगे क्या हो सकती है और आप आगे उसी हिसाब से आगे बढ़ोगे। ठीक है, जब हम बहुत अच्छे एनर्जी में होते हैं तो जब हमें बहुत सारा एबंडेंस मिलता है, बहुत मटेरियलिस्टिक चीजें जब मिलती है ना, तो हम भूल जाते हैं, हम अहंकार में आ जाते हैं। तो हम ये चीजें भूल ही जाते हैं कि हमने क्या पीछे सहा है। तो वो चीज आपको मिलने से पहले भगवान आपको बहुत तरीके के ट्रिगर देते हैं, बहुत तरीके की ऐसे सिचुएशन देते हैं ताकि आप उस नॉलेज को लेके आगे बढ़ो और आप में वो अहंकार भी ना आए, और आप दोनों जो बाहरी और अंदर जो दो दुनिया है ना हमारे जीवन में, उसमें बैलेंस कर पाओ। आप स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों चीजों में बैलेंस कर पाओ। ठीक है, एक चीज को पाके एक चीज को आपको भूलना नहीं है। ठीक है, ज्यादातर यही होता है। जो बहुत अवेकन सोल है वो तो समझ लेते हैं, क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहते हैं, तो वो उनको समझ आ जाता है अच्छे से बैलेंस करना। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये बुरा वक्त इसीलिए दिया जा रहा है, आपको सोल शॉक इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आपके जो आने वाले अच्छे समय हो उसको आप अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाओ। और यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है किसी के लिए नया घर की, अगर आपने मैनिफेस्ट किया होगा कि नया घर आपको बनाना है चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी अगर आप बनाना चाहते हो तो वो आपकी विश फुलफिल होगी। ठीक है, आपका लक जो है वो अभी चमकेगा। यहाँ पे गुड फॉर्चून मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपको कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है। ठीक है, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, आप कुछ परचेज कर सकते हो, कोई व्हीकल हो सकता है, कोई हाउस हो सकता है। ठीक है, आपके जीवन में कुछ ना कुछ नया चीज आ रहा है जिसके वजह से थोड़ा सा परिवर्तन आपको। देखिए यहाँ पे नंबर्स की कितनी सिंक्रोनिसिटी है। यहाँ पे नंबर 1 है, फिर यहाँ पे 2 भी है। 2 यहाँ पे जो बताता है कि बैलेंस, जीवन में आपके बैलेंस आ रही है। ठीक है, और आप नेक्स्ट स्टेप में अपने जीवन के एक दूसरे पड़ाव पे आगे बढ़ रहे हो। आप ऑलरेडी अवेकन सोल हो,
यहाँ पे जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, वो अवेकन सोल ऑलरेडी है, उनको समझ है क्या स्पिरिचुअलिटी है, क्या मतलब माया का जगत है और क्या ईश्वर का पाथ है। ठीक है, ऑलरेडी आपको ये नॉलेज है, इसीलिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप दिया जा रहा है। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, एक और कदम आगे बढ़ रहे हो। आप बहुत बोल्ड हो रहे हो, आपके एम्बिशंस, आपकी चॉइसेस बहुत लाउड होने वाला है। और दूसरों से कैसे डील करना है, आपकी समझ उसमें, मतलब उसकी आपकी उसमें पकड़ जो है ना, वो समझ की जो पकड़ है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, आपने जो सपने देखे थे वो सपने आपके पूरे होने जा रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हो जीवन में। इसी वजह से ना आपके जीवन में कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जिनका, जो आपको आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते हैं, उनको डिवाइन ने आपके जीवन से हटाने का फैसला किया होगा। ठीक है, वो हट रहे हैं, मतलब डिवाइन की जो क्या कहते हैं उसे, हम कहते हैं ना कि डिवाइन इंटरवेंशन, जो डिवाइन की जो इच्छा होती है ना, जो इंटरवेंशन होती है, वो हमारे अकॉर्डिंग तो होती नहीं है, तो वो अचानक से अपने आप से हो जाता है। जो लोग आपको आगे बढ़ने के लिए आपको पीछे खींच रहे थे ना, वो नेगेटिव एनर्जी है, उस एनर्जी को डिवाइन फिर वहां से आपके जीवन से हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। हो सकता है इसके लिए भी आपको बहुत पेन हो रहा हो कि ये आपके जीवन से ये क्या हो रहा है, कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, वो आपसे दूरियां बना रहे हैं, या फिर आप उनसे दूर हो जा रहे हो। ठीक है, आपकी किसी से मैच नहीं हो रही है, बन नहीं रही है, तो आगे ईश्वर आपको यही मतलब इसी वजह से उन लोगों को आपके जीवन से हटा रहे हैं, ताकि आपकी ग्रोथ हो सके, आप आगे बढ़ सको, कोई ऑब्स्टिकल्स अब आगे ना क्रिएट हो। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो आप किसी पोजीशन में जा रहे हो, आपको किसी पोजीशन मिल रहा है, आप किसी काम में अपने आप को ऐसे इन्वॉल्व करोगे जो आपके सोल पर्पस से जुड़ा हुआ है। आप आगे जो भी काम करोगे वो आपके सोल पर्पस से ही होगा। ठीक है, तो आपके ऊपर काफी दायित्व है ईश्वर का दिया हुआ। ठीक है, अभी आप जो काम करोगे ना, वो ईश्वर की डिवाइन के मर्जी से करोगे, उन्हीं का काम है। ये तो सबसे बड़ा काम है जो आपको अभी सर्व करना है। आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हो। ठीक है, आपकी जो ट्रू डिजायर है वो पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम में। इसीलिए आपके जीवन में ये जो परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, तो इससे बिल्कुल नहीं घबराना है। ये सब आपके जीवन में अच्छे के लिए हो रहा है। आपका नेम फेम बढ़ रहा है, बहुत सारे नए लोग आपसे जुड़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप खुल के बहुत लोगों से बात कर रहे हो, आप दूसरों को सर्व कर रहे हो, कुछ कुछ दूसरों को बता रहे हो, अपने नॉलेज हो। ठीक है, आप कैसे भी करके हो दूसरों को कुछ आपको मतलब लर्निंग हो, कुछ सिखाने का काम हो, कुछ बताने का काम हो, तो वो चीज आपकी और एक्सपैंड हो रही है। आपका अगर ऐसा कोई बिजनेस भी है ना, तो वो भी वहां पे भी बढ़ोतरी मुझे होता हुआ दिख रहा है। अब और ये आप अकेले ही कर पाओगे, आपको ऐसा नहीं है कि किसी की मदद चाहिए। मदद जो है वो डिवाइन आपको हर तरीके की देंगे। आपको जब जब जैसे जिस चीज का जरूरत है ना, आपको डिवाइन वो सर्व करेंगे, वो देंगे। देखो यहाँ पे कैसे वॉरियर का एनर्जी आपको मिलेगा इस कार्ड से। ये एक अकेली लड़की है। ठीक है, ये फ्लैग लेके इसकी जैसे जीत हुई है।
इन्होंने इसके पीछे तो बहुत संघर्ष रहा होगा ना। फ्लैग जब कोई लेके खड़ा होता है तो इसका मीनिंग बहुत तरीके से हो सकता है ना, कि इसकी विक्ट्री हुई है और इसने जीत हासिल की है अपने जीवन में, तभी तो ये फ्लैग लेके खड़ा है। ठीक है, काफी हर्डल्स इसके जीवन में भी आए, देखो कितने सारे वॉन्ड्स, वो भी फायरी एनर्जी। ठीक है, आप अपनी आप में बहुत सक्षम हो, बहुत कैपेबल हो, आप सब कुछ कर सकते हो, भले ही आप फेमिनाइन एनर्जी में हो चाहे मैस्कुलाइन। ये आप अपने आप को ना इतना स्ट्रांग बना रहे हो, ये चीज आपकी पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है आने वाले टाइम में, इसीलिए आपको इतना धोखा मिल रहा होगा, इतना डिसरिस्पेक्ट मिल रहा होगा अभी। ठीक है, आपका कोई खबर नहीं लेता होगा। ठीक है, अभी आपको आपके बारे में अच्छे बातें नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आप वहां पे आप स्ट्रांग बन रहे हो, वो सारी चीजों ने आपको ट्रिगर किया हुआ है। सिचुएशन आपने बहुत खराब पार करके आए हैं, अकेले ही मैदान पे टिके हुए हो। ठीक है, तो आपकी विक्ट्री हासिल होगी, आपको विक्ट्री हासिल होगी। और ये विक्ट्री ना पब्लिक भी आपको वहां पे मतलब पब्लिक की चॉइस हो गया आप, पब्लिक खुद आपको इस स्थान पे खड़ा करेंगे, क्योंकि उनको आपसे बहुत कुछ पॉजिटिव मिलेगा, पब्लिक खुद चूज करेंगे आपको। ऐसा आपकी रिकॉग्निशन यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, लोग आपको समझेंगे, अब जाके समझेंगे। कोई नया लोग है जहां पे जिन लोगों को आप सर्व करोगे ना, तो वो लोग आपको समझेंगे, आपके वर्थ को समझेंगे और आप भी समझोगे। ठीक है, आपके जीवन में सक्सेस आ रही है, आपकी प्रमोशन हो रहा है। अगर आप किसी जॉब में हो, प्रमोशन के लिए मतलब सोच रहे थे, तो आगे आने वाले वक्त में ना बहुत जल्दी, ये 6-6 पोर्टल भी है, आज का दिन जो है वो 6-6 पोर्टल है, तो इस पोर्टल में आपको सक्सेस मिल रही है, आपकी प्रमोशन हो रहा है, आप अवार्ड आपको मिल सकता है आपके काम के लिए। ठीक है, आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। जो भी स्टूडेंट इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए रेडी हो रहे हो, चाह रहे हो, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 6-6 पोर्टल में ये 6 नंबर का कार्ड इस फ्लैग के साथ आना, ये इंडिकेट करता है कि बहुत बड़ी जीत होगी आपकी। ठीक है, तो इसीलिए जो भी सिचुएशन चल रहा है ना, उसको मतलब उसको एक्सेप्ट करो, उसको वेलकम करो कि चलो जो होगा मैं देख लूंगी, मैं संभाल लूंगी, आगे अच्छा ही होना है, ये होना ही है। आप अकेले सब कुछ हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये अकेले ही बैटल कर रही है, हर एक सिचुएशन का सामना का मुंह तोड़ जवाब ये देने में सक्षम है। आपको प्रोटेक्शन भी मिल रही है यूनिवर्स से, डिवाइन से। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि गिव अप मत करो, जो भी सिचुएशन है ना उसमें गिव अप मत करो, बस आप विक्ट्री के बहुत करीब हो, बहुत करीब हो आप विक्ट्री के। चलिए देखते हैं कि आपको अभी ये एनर्जी को पाने के लिए, इस विक्ट्री को हासिल करने के लिए, पाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो हम डिवाइन से पूछेंगे। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज हमें गाइड करें, बताइए कि क्या करना चाहिए इस एनर्जी को हासिल करने के लिए, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को और क्या नहीं करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, क्या नहीं करना चाहिए। ओके,
चाबी आप ही के पास है, ठीक है। आप इस एनर्जी को अनलॉक कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ईश्वर आपको ये चाबी दे रहे हैं। देखो, आपको जो करना चाहिए वो है कि आपको अपने इंट्यूशन को सुनना चाहिए। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड करती है, वो चीज आपको सुनने की बहुत जरूरत है। ताकि आपको क्लैरिटी मिले, आपको वो दिखे कि चीजें आगे क्या कैसे क्या बढ़ रही हैं, क्या आपको करना है, अगला स्टेप आपका क्या हो सकता है, आप कितना अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो। तो आपके अगर इंट्यूशन स्ट्रांग होंगे तो आपको वो पॉजिटिविटी भी फील होगी, ठीक है। तो एनलाइटनमेंट, आप जब अपने आप को हील करोगे, अपने आप को अलाउ करोगे, ईश्वर के प्रति समर्पित रहोगे, तो यहाँ पे आपकी जागरूकता बढ़ रही है आपकी, ठीक है। आपके इंट्यूशन के थ्रू आप जागरूक हो रहे हो, आपको पता चल रहा है बहुत सारी चीजों का, और ये डिवाइन की तरफ से है। ये जो एनलाइटनमेंट है ना, ये जो प्रकाश है जीवन में, ये जो पॉजिटिव शक्ति है जो ये प्रकाश के थ्रू आपके जीवन में आ रहा है, इंट्यूशन के थ्रू आपके जीवन में आ रहा है, तो ये ईश्वर की ही देन है, ये एंजल्स की ही देन है। तो अपने आप को ओपन रखो, बैलेंस रखो, और अपना टाइम को ना वेस्ट मत करो। कोई भी ऐसी चीजों पे वेस्ट मत करो, सोच के ओवर थिंकिंग में, कोई भी गैजेट पे आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए आपको, इससे थोड़ा सा सावधान रहना है। और दूसरा ये है कि आप अगर अपने टाइम वेस्ट करते हो तो आप तो अपने हीलिंग पे फोकस नहीं कर पाओगे। आपको अभी हीलिंग पे फोकस करना है, अपने हीलिंग के ऊपर ध्यान देना है, और हीलिंग तभी हो पाएगी जब आप मेडिटेशन करोगे। तो आप अभी आपके लिए तो कोई टाइम नहीं निकाल रहे हो, ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत बिजी हो। तो अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने लिए टाइम निकालो, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेशन करो, वहां पे आपको कोई आंसर जरूर मिलेंगे। और आगे हम क्या देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। हम आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालते हैं। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है उनकी प्रेजेंट परिस्थिति के लिए। बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन। देखा यहाँ पे अभी जो क्या करना नहीं करना है, अभी जो मैंने कहा वही गाइडेंस पे भी आया है कि आप अपने आप को ओपन रखो, क्योंकि आपके आसपास जो लाइट एनर्जी है ना, डिवाइन एनर्जी है, एंजल्स है, वो आपकी हीलिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। आप अपने आप को अलाउ करो। जब रात को सोने जाओ ना, तो एंजल्स से अपनी हीलिंग के लिए जरूर प्रेयर करना, डिवाइन से जरूर प्रेयर करना। आप जिनको भी मानते हो उनसे जरूर प्रेयर करना आपकी हीलिंग के लिए। आपकी हीलिंग की बहुत जरूरत है, ठीक है। आपने काफी कुछ झेला है, तो पहले आपको अपने आप को हील करना है, तभी आप दूसरों को भी हील कर पाओगे। और यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। आने वाले टाइम पे आपके ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है। लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। तो अपने आप से प्यार करो, अपने ऊपर ध्यान बनाए रखो, फोकस अपने आप पे रखो, वजह दूसरों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करो। लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, कोई क्या सुना रहा है, कोई क्या कर रहा है, उस चीज पे बिल्कुल फोकस मत करो, ठीक है। तो चलो, आज का रीडिंग यहीं तक रहा। आपको समझ आई होगी कि आपके जीवन में ये सारे परिवर्तन क्यों होने जा रहे हैं, क्या रीजन है, ठीक है। और आगे आपको कैसे रहना होगा, ठीक है। आपको गाइडेंस भी मिल चुकी है। तो ये रीडिंग आपको कैसा लगा
ज़रूर आप अपना अनुभव शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, मेरे साथ इतने टाइम तक बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद आपका, और न्यू रीडिंग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।